यह तो तय है कि सभी को एक न एक दिन अपनी जीवन यात्रा को पूरा कर इस असार संसार से विदा लेकर अनंत की यात्रा पर जाना है। तो फिर इस यात्रा को क्यों ना ऐसा बनाया जाए कि हम हंसते हंसते यहां से विदा लें। मैं जितना मनन करता हूं उतना ही मुझे अपने वैदिक ऋषियों के चिंतन पर गर्व होता है। 50 की उम्र के बाद वानप्रस्थ और 75 की उम्र के बाद संन्यास। जीवन जीना सर्वाधिक स्वस्थ विचार है। बिना तनाव के, बिना किसी को ठेस पहुंचाए इस सांसारिक जीवन से अनंत की यात्रा पर जाने की ऐसी तैयारी जो सबके लिए सुखद हो, यही तो हम सबके अंतिम जीवन दर्शन संन्यास की धारणा है। क्या है ये संन्यास? संन्यास का अर्थ है अपने अहम से मुक्ति, अपनी अवज्ञा पर उदासीन भाव को ग्रहण कर, अपेक्षाओं का त्याग कर उस असीमित, अवर्णनीय, अकल्पनीय परम सत्ता के भावलोक में विचरण करने के प्रयत्न की साधना। इस सत्य को आपका अहम स्वीकार करे या ना करे, किंतु सत्य तो यही है कि आपकी अगली पीढ़ी अर्थात आपकी संतान, जिसे आपने अपना श्रेष्ठतम दिया, जिसके लिए जीवन भर मेहनत की, धन अर्जित किया, जमीन जायदाद बनाई, व्यापार स्थापित किया, मार्केट में और समाज में साख बनाई, उसके सोच में और आपके सोच में उम्र के अंतराल की वजह से अंतर है और रहेगा। इसे ही जनरेशन गैप कहा जाता है। ये कल भी था, आज भी है और आने वाले कल में भी रहेगा। अगली पीढ़ी की प्राथमिकताएं भी आपसे भिन्न हैं। आपके ज़माने में और आज के ज़माने की व्यवस्थाओं में बहुत फर्क आ चुका है। समय को बदलने दीजिए, बच्चों को समय अनुसार चलने दीजिए। आप धैर्य के साथ सामाजिक अथवा रुचि अनुसार कार्य कीजिए, उसके लिए अपने साधनों को लगाइए। मन की प्रसन्नता के लिए क्या किया जाए, इसका उत्तर मेरी इसी पुस्तक की भूमिका में निहित है। मैंने लिखा है कि वानप्रस्थ की अवस्था आने पर अपने को सामाजिक कार्यों में लगाएं और 75 वर्ष की अवस्था पार करते न करते बच्चों में आसक्ति में अनासक्ति के साथ रहें। ये भी याद रखें कि अपने स्वतंत्र जीवन के लिए अपनी आर्थिक स्वतंत्रता जरूर सुनिश्चित करें ताकि आप इच्छानुसार कार्य कर सकें। ऐसी अवस्था में अवसाद और तनाव आपसे दूर रहेंगे। संन्यास का धर्म है कि आपका परिवार से जुड़ाव अनासक्ति भाव से रहे। धर्म का अर्थ आपका कर्तव्य समाज के प्रति और बच्चों से मतभेद होने पर भी उनके प्रति स्नेह रखना। कभी ये विचार मन में न लाएं कि बच्चों को अपनी संपत्ति नहीं देंगे, क्योंकि जीवन भर बच्चों से व्यक्ति प्यार करता है। वो शांति से तभी विदा ले सकता है जब वो अपने बच्चों को ही सब कुछ देकर और छोड़कर जाए। आपने जीवन भर अपने बच्चों को पर्याप्त आर्थिक सामाजिक संबल और सहयोग दिया, बस आपका कार्य यहीं पर समाप्त हुआ। आपने अपने विवेक का पूर्ण इस्तेमाल करके उन्हें दायित्व सौंप दिया, स्वयं को मुक्त कर लिया, तो अब अपेक्षा का प्रश्न कहाँ बचा? इसका भी त्याग करिए ना। यही आपका धर्म है जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अब आती है बात धीरज की। धीरज अर्थात किसी भी स्थिति पर धैर्य के साथ मनन करना, चिंतन करना और तब उसके प्रति रिएक्ट करना। जीवन भर अपनी संतान से प्रेम करने के बाद संन्यास की उम्र में पहुंचने पर उनके प्रति क्रोध का भला क्या अर्थ है? इसका निदान ये है कि उन्हें अपनी समस्याएं खुद हल करने दीजिए और हस्तक्षेप करने से बचिए। बच्चों को जब आप व्यापार दे चुके हैं तो उन्हें गलत या सही अपने हिसाब से काम करने दीजिए। हमने भी गलतियों से सीखा, वे भी गलती करके उनसे सीख कर आगे बढ़ेंगे। यदि नहीं सीखेंगे तो परिणाम के स्वयं उत्तरदायी होंगे। अपने कार्यों को करने के लिए अपने लिए एक स्वयं की व्यवस्था बनाइए। सामाजिक कार्यों के लिए या अपनी अन्य रुचियों के लिए अपनी टीम बनाइए और जो खर्च करना है खर्च कीजिए। इससे आप अपने को कार्यरत पाएंगे और आपकी टीम आपके लिए काम करेगी। इस सोच में पड़ना निरर्थक है कि बच्चे आपके पास बैठें और समय बिताएं। उनकी अपनी प्राथमिकताएं हैं, व्यस्तताएं हैं, जिम्मेदारियां हैं। उसमें से समय निकालकर वो जितनी देर आपके पास बैठते हैं, समय बिताते हैं, उससे आनंदित होइए और बाकी सोचना बंद कर दीजिए। अपनी ज़िंदगी में जो संपत्ति आपने अपने पास एकत्र कर रखी है, वो आप संसार में अच्छे कार्यों में अगर लगाते रहेंगे तो आपके मन में इस कुंठा के लिए समय ही नहीं बचेगा। एक और दोहा ध्यान में आता है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। अपने बच्चों के साथ, अपने संबंधियों के, मित्रों के और उन संस्थाओं के साथ जहां आप कार्य करना चाहते हैं, अगर आप प्रेम की अभिव्यक्ति करते रहेंगे ना, तो आपको बहुत आनंद प्राप्त होगा। अवज्ञा की कुंठा आपको बहुत कम परेशान करेगी। अब वैदिक काल जैसे संन्यास के आश्रम तो है नहीं,
और आश्रम के नाम पर जो स्थान है वे तो केवल पैसे के पीछे भाग रहे हैं और वहां आपकी जान को जोखिम भी हो सकते हैं। अपने घर को ही अपना आश्रम मानकर यही आनंद लीजिए। अनावश्यक रूप से ये मत सोचिए कि बच्चे आपसे बंद कर रहे हैं। यदि आपने इस तरह सोचा तो बच्चे भी आपके पास सामान्य रूप से आते रहेंगे। उनके प्रति अपनी नाराजगी को बिल्कुल संयत कर लीजिए। कितना भी नाराजगी का अवसर आए उसे टालिए, अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कीजिए। ऐसा करते ही आपके संबंध एक वर्केबल कंडीशन अवश्य प्रोवाइड करेंगे। अपने मित्रों के लिए जितना आपका स्वास्थ्य परमिट करता हो उतना समय अवश्य निकालिए और अच्छे कार्यों में अपने को लगाए रखिए। आज जब मैं शांति के साथ बैठकर सोचता हूँ तो मुझे महसूस होता है कि मैं सचमुच भाग्यशाली हूँ। मेरे दोनों पुत्र अपनी लाख व्यस्तताओं, व्यावसायिक उलझन और सामाजिक पारिवारिक जिम्मेदारियों के बावजूद अपना कुछ ना कुछ समय तो मुझे अवश्य देते हैं। आपको अपने मन में कभी भी ये विचार नहीं लाना है कि आप अपनी संपत्ति से बच्चों को वंचित कर देंगे। संभव है कि आपके हृदय में उनके प्रति किसी भी कारण से कुछ क्रोध के भाव हों, किंतु उन भावों को हृदय से निकाल देना ही उचित है। संयम और संतोष का भाव ही श्रेष्ठ है। अपने बच्चों को अपनी संपत्ति देकर जाने पर ही आपको शांति प्राप्त होगी। आप भी एक बार सोचकर देखिए, अपने दृष्टिकोण को बदल कर देखिए तो आप भी अपनी संतान के प्रति ऐसा ही महसूस करेंगे। आपके धैर्य की परीक्षा की और साधना की ये संन्यास का समय महत्वपूर्ण घड़ी है। धैर्य के साथ अपनी संतान के प्रति शांति और प्रेम पूर्ण व्यवहार ही आपके मन को शांति और उन्हें आनंद दे सकता है। अनंत की ओर प्रयाण की यही वास्तविक तैयारी है और मुझे प्रसन्नता है कि समय रहते मैंने इस राह पर चलने की तैयारी शुरू कर दी है। अंत में फिर एक दोहा याद आ रहा है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे जग माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही।